इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन खत्म होने वाली है। देखो 80,000 रुपए के अंदर आपको लैपटॉप मिलते हैं दो तरह के, थिन एंड लाइट प्रोफेशनल लैपटॉप और हैवी ड्यूटी गेमिंग लैपटॉप। अब किस यूजर को कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए ये डिपेंड करता है भाई अपने काम पे। लेकिन एक चीज है कि अगर आपने सिर्फ लैपटॉप की रिकमेंडेशन ही देखनी है, फिर ये रही टाइम स्टैम्प, सीधा यहाँ पे जाओ एंड लैपटॉप मैंने बता दिए, आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, ट्रेडर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, और या फिर आपने इसके बाद फोटोज एडिट करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, वेब ब्राउजिंग करना चाहते हो, कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो, फिर हम बाय करेंगे थिन एंड लाइट लैपटॉप। लैपटॉप लाइट वेट होता है, काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ में हमें मिलते हैं एंड बैटरी बैकअप आपको ज्यादा मिलेगा। दूसरी कैटेगरी, अगर आपने गेमिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, एआई या फिर मशीन लर्निंग के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, मेरा मतलब है हैवी टूल्स पे काम करना, आपने ब्लेंडर चलाना चाहते हो, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, ऐसे सभी टूल्स पे काम करना है, फिर हम बाय करेंगे गेमिंग लैपटॉप जिनमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होता है। अब ये तो क्लियर हुआ कि किस यूजर को कौन सा लैपटॉप देखना है, लेकिन अब ये देखते हैं कि लैपटॉप में हमने क्या क्या चेक करना है। डिस्प्ले, प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर आईपीएस डिस्प्ले होनी चाहिए एंड कम से कम 300 निट्स की ब्राइटनेस चाहिए, बिकॉज घंटों घंटों तक बैठ के हमने काम करना होता है, डिस्प्ले डल नहीं चाहिए अपने को। एंड प्रोफेशनल लैपटॉप की डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज भी चलेगा, बिकॉज ना तो हमने गेमिंग करनी होती है, ना तो अपना एफपीएस से मतलब है, ना ही किसी और चीज से, मेन फोकस अपना काम करने पे होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं गेमिंग लैपटॉप की, प्रोडक्टिविटी वाले जो हाई एंड गेमिंग लैपटॉप हैं उनके अंदर 250 निट्स की ब्राइटनेस चलेगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि रिफ्रेश रेट कितना मिल रहा है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट कम से कम होना चाहिए 80,000 रुपए के अकॉर्डिंग, वरना ना तो आपकी गेमिंग पॉसिबल है, ना ही डिस्प्ले स्मूथ रहेगी। फिर उसके बाद आ जाती है रैम दोनों ही केस के अंदर 16 GB की मिनिमम होनी चाहिए, एक्सपेंडेबल हो, ताकि फ्यूचर में किसी भी सॉफ्टवेयर की नीड के अकॉर्डिंग हम अपनी रैम को बढ़ा सकें। एक्सपेंशन ऑप्शन का कुछ ऐसा सीन है कि गेमिंग लैपटॉप के अंदर कम से कम 32 GB तक तो एक्सपेंशन ऑप्शन हमें चाहिए एंड 80,000 रुपीज के अंदर चाहे प्रोफेशनल लैपटॉप बाय करना, चाहे गेमिंग लैपटॉप बाय करना, DDR5 रैम ही होनी चाहिए। DDR4 रैम हमने 80,000 के अंदर नहीं बाय करनी। एंड अगर आपको कोई ऐसा गेमिंग लैपटॉप मिल रहा है जिसके अंदर आपको 16 GB की रैम मिल रही है, लेकिन उसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, भाई आंखें बंद कर लेनी है, उस लैपटॉप को हमने देखना भी नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज पोर्ट्स, दोनों ही केस के अंदर बाकी सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ टाइप सी या फिर थंडरबोल्ट पोर्ट पक्का होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोसेसर, जो इस लैपटॉप की मेन चीज है। देखो जब हमने बाय करना है थिन एंड लाइट लैपटॉप, इंटेल में जाना चाहते हो तो 13 जनरेशन से नीचे नहीं जाना, और इंटेल में अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर भी आप बाय कर सकते हो, ये दोनों सीरीज सबसे लेटेस्ट हैं। और AMD के अंदर क्या चीज है कि आपने लेटेस्ट AI सीरीज वाले जो नए प्रोसेसर आए हैं उन्हीं को बाय करना है, उससे नीचे नहीं जाना हमने राइजन के अंदर। और अगर आपने मैकबुक यूज करना है, एप्पल का इस बजट के अंदर आपको M2 चिप वाला ही लैपटॉप मिलेगा, उसे ही बाय कर सकते हो आप। अब गेमिंग, एडिटिंग या फिर प्रोडक्टिविटी वाले जो लैपटॉप हैं उनके अंदर ये चीज होती है कि लेटेस्ट से एक सीरीज नीचे का प्रोसेसर हमें मिलेगा इस बजट के अंदर, बिकॉज ग्राफिक कार्ड की कॉस्टिंग बढ़ जाती है फिर। लेकिन ये चीज ज्यादा मैटर करती है कि कौन सी सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है, जनरेशन से ज्यादा सीरीज पे फोकस करना हमने, बिकॉज UPH, HS या फिर HX इतनी सीरीज के अंदर आपको प्रोसेसर मिल जाते हैं। गेमिंग लैपटॉप के अंदर हमने सिर्फ HS और HX सीरीज वाले प्रोसेसर के ऊपर फोकस करना है। HS से ज्यादा पावरफुल होता है H, देन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है HX सीरीज का प्रोसेसर। उसके बाद आ जाता फिर वेट, 1500 ग्राम से नीचे का वेट होना चाहिए अगर हम थिन एंड लाइट लैपटॉप की बात करें। लेकिन जो गेमिंग लैपटॉप है वो भाई थोड़े भारी होते हैं, 2-2.5 किलो तक तो इनका वेट रहता है। बैटरी बैकअप का कुछ ऐसा सीन है, देखो 7 से 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप तो हमें चाहिए अगर मैं बात करता हूँ थिन एंड लाइट लैपटॉप की। लेकिन जो गेमिंग लैपटॉप है, एडिटिंग या फिर प्रोडक्टिविटी वाले अगर हमने काम करने हैं, भाई उसके अंदर क्या चीज है, बैटरी बैकअप आपको कम मिलेगा, बिकॉज इनका जो प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड होता है उनका जो मेन फोकस है वो बैटरी पे नहीं होता बल्कि परफॉर्मेंस पे होता है। ज्यादा से ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस कैसे मिलेगी, हमने इस चीज पे ध्यान देना है। अब लास्ट में आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द ग्राफिक कार्ड। थिन एंड लाइट प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर डेडिकेटेड जीपीयू हमें मिलता नहीं है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं एंड वो प्रोसेसर के अकॉर्डिंग हमें लेटेस्ट ही मिलते हैं इस बजट में। जैसे आपने अल्ट्रा सीरीज का अगर लैपटॉप आएगा तो उसके अंदर आपको आर्क के ग्राफिक्स ही मिलेंगे, लेटेस्ट प्रोसेसर विद लेटेस्ट इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड। लेकिन जब हम बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप की जीपीयू की, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ही क्रिटिकल चीज है ये। प्राइस के अकॉर्डिंग तो हमने बाय करना ही है, लाइक 80,000 रुपीज के अंदर हमें 3050 मिल जाएगा, 4050 मिल जाएगा, लेकिन हमने बाय करना सिर्फ और सिर्फ 4050। इसके ऊपर फिर 4060 भी आ जाता है जो कि हमें लाख सवा लाख के लैपटॉप के अंदर मिलता है। फिर 4070 या फिर 50 सीरीज के ग्राफिक कार्ड भी हैं, लेकिन उनके लिए हमें अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आपने ये सारी स्पेसिफिकेशन एकदम ही सही बाय कर ली, लेकिन आपने ग्राफिक कार्ड गलत चूज कर लिया, सारे पैसे वेस्ट हैं भाई आपके। एंड इसके बाद फिर ग्राफिक कार्ड की TGP बहुत मैटर करती है। लाइक 2 लैपटॉप हैं, दोनों के अंदर आपको RTX 4050 मिल रहा है, लेकिन एक की TGP है 75 वॉट्स एंड दूसरा आ रहा है 100 वॉट TGP के साथ में। तो जितनी ज्यादा TGP उतना ही तगड़ा ग्राफिक कार्ड। तो ओवरऑल जो 100 वॉट वाला GPU है उसकी परफॉर्मेंस आपको ज्यादा बढ़िया मिलती है। तो भाई इतनी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है एक वीडियो को बनाने से पहले,
तभी मैं कहता हूँ कि भाई मेरी रिकमेंडेशन से लैपटॉप खरीदा करो। इतनी चीजों का ध्यान रख के मैं आपको लैपटॉप बताता हूँ। एंड अगर आपने ऑनलाइन बाय करना है तो वो भी बताऊंगा कि कौन सा लैपटॉप बाय करना है, एंड ऑफलाइन बाय करना है, फिर आपने इन सभी चीजों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई है। नाउ सबसे पहले थिन एंड लाइट प्रोफेशनल लैपटॉप की बात करें तो सबसे पहला लैपटॉप है Lenovo Yoga Slim 7 OLED। ये लैपटॉप हमें 77,000 रुपीज के अंदर मिलेगा। इसके अंदर में 2 USB Type-C Thunderbolt 4 पोर्ट्स मिल जाती हैं। मेटल की बॉडी के साथ ही Ultra 5 125H प्रोसेसर दिया गया फर्स्ट जेन वाला। इस बजट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है ये। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD एंड डिस्प्ले दे रखी है 14 इंचेस की। फुल HD प्लस डिस्प्ले है, OLED डिस्प्ले है। देखो जो OLED डिस्प्ले है ना वो इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा प्रीमियम है। जो हम IPS डिस्प्ले की बात करते हैं ना उससे भी ज्यादा अच्छी कोई डिस्प्ले मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज OLED डिस्प्ले। इसके कलर्स काफी नेचुरल होते हैं, पंची होती है, ब्राइट होती है इसकी डिस्प्ले। 400 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% DCI-P3। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स और MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। प्रोफेशनल यूजेज के लिए एकदम ही बढ़िया चीज है ये। अगला ऑप्शन है एप्पल का मैकबुक एयर M2 चिप वाला, जो कि में 80,000 रुपीज के अंदर मिलेगा। इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो इससे पहले M1 चिप आती थी उसके कंपैरिजन में थोड़े बेजल्स भी कम कर दिए एंड सेंटर में नॉच आ गई है। लैपटॉप की लाइफ काफी बड़ी है, 4-5 साल तक तो ये लैपटॉप बड़े आराम से चल जाता है। M2 चिप मिल जाती है, 16 GB रैम है, 256 GB की स्टोरेज एंड इसके अंदर में 13.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, 10 बिट डिस्प्ले, 500 निट्स की ब्राइटनेस वाली। अब देखो इसकी जो डिस्प्ले है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है विंडोज लैपटॉप के कंपैरिजन में, लेकिन OLED के बराबर आप इसे समझ सकते हो। लिक्विड रेटिना डिस्प्ले बहुत ही प्यारी डिस्प्ले है। मेटल की बॉडी के साथ ही बैकलाइट कीबोर्ड, 1080p फेस टाइम के लिए हमें HD कैमरा मिल जाता है, टच ID टू लॉगिन, थंडरबोल्ट पोर्ट्स मिल जाती हैं 2 एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1200 ग्राम्स। ये लैपटॉप कहीं पे भी आप कैरी करके ले जा सकते हो। इसका बैटरी बैकअप रहेगा 10 से 12 घंटे का। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे ऐड कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप होते हैं खत्म, चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स को। एडिटिंग एंड प्रोडक्टिविटी वाले लैपटॉप, हाई एंड गेमिंग लैपटॉप, Asus Gaming V16। ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, नया लैपटॉप है। ये प्रोफेशनल और गेमिंग का कॉम्बिनेशन है बिकॉज इसका जो प्रोसेसर है दैट इज Intel Core 5 सेकंड जनरेशन का, बिल्कुल ही नया प्रोसेसर है। अब इसकी अगर आपको परफॉर्मेंस समझनी है तो देखो जो i7 13 जनरेशन प्रोसेसर है 13620H अराउंड 30% ज्यादा बेटर है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ अगर आपको इस लैपटॉप का रिव्यू चाहिए, मैं इसका रिव्यू जल्दी से लेके आऊंगा आपके लिए अगर ज्यादा कमेंट्स होंगे तो। 16 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें लेटेस्ट हैं, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं। डिस्प्ले बड़े साइज की रखी है, 16 इंचेस की, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ ही IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, प्योरली गेमिंग डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली। अब ग्राफिक कार्ड तो देखो आपको पता ही है कि 4050 बाय करना है 80,000 के अकॉर्डिंग। TGP 65 वॉट्स है, 6 GB VRAM है, 194 इसके AI टॉप्स है। ये 194 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड ऑपरेट कर लेता है। ये एक मैट्रिक है जिससे AI की प्रोसेसिंग का पता चलता है GPU पे। अगर आपको नहीं पता तो एकदम ही तगड़ी परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है, टेंशन फ्री होकर बाय करो इसे आप। MS ऑफिस अगर 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में एंड सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने। वीडियो पॉज करके आप इन सभी गेमिंग स्कोर्स को चेक कर सकते हो। एकदम हाई एंड गेमिंग लैपटॉप है, जैसी मर्जी गेमिंग करो कोई दिक्कत नहीं है। अगला ऑप्शन है Asus का टफ गेमिंग A15 जो कि हमें 83,000 के आसपास मिलेगा। 7435HS प्रोसेसर दिया गया 7000 सीरीज का, 16 GB रैम, 512 GB SSD एंड 15.6 इंचेस की गेमिंग डिस्प्ले दे रखी है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली। ग्राफिक कार्ड इसका थोड़ा ज्यादा पावरफुल है इससे पहले जो हमने लैपटॉप देखा बिकॉज इसकी TGP 140 वॉट्स है। इससे पहले जो हमने लैपटॉप चेक किया उसके अंदर हमें 65 वॉट्स TGP वाला ग्राफिक कार्ड मिल रहा था। इसकी VRAM सेम है, 6 GB है, लेकिन TGP ज्यादा है, ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी, तगड़ा GPU है ये। एंड गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। वैलोरेंट की बात करें हाई सेटिंग के ऊपर 250 FPS मिल रहे हैं बड़े आराम से। ब्लैक मिथ, वूकोंग होगी, RDR होगी, साइबरपंक, सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली चलती हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है गेम प्ले में। तो नाउ इन लास्ट आई वुड से Lenovo लॉक लैपटॉप है। ये एक्चुअल में ऐसा लैपटॉप है जिसे आप बिल्कुल आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। अगर मुझे कोई 80,000 रुपीज के अंदर लैपटॉप बाय करना है आई वुड बाय Lenovo लॉक बिकॉज Ryzen 7 प्रोसेसर हमें मिल रहा है, 7435HS सेम प्रोसेसर है जो कि Asus के लैपटॉप के अंदर मिल रहा था, लेकिन 24 GB की रैम पहले से मिल रही है। इस बजट की दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको 24 GB की रैम मिलती नहीं है पहले से, ये हमें प्री इंस्टॉल ही मिल रही है। एंड ऊपर से रैम एक्सपेंडेबल भी है 32 GB तक, 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। ग्राफिक कार्ड भी बढ़िया दिया गया है, 105 वॉट TGP वाला ग्राफिक कार्ड है, 6 GB VRAM है, G-Sync कंपेटेबल है, मक्स स्विच इंक्लूडेड है। आप गेमिंग स्कोर चेक कर सकते हो, 200 से 220 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं वैलोरेंट पे। आंखें बंद करके लैपटॉप बाय करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड एक और प्लस पॉइंट है कि MS ऑफिस दिया गया है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, लेकिन 2024 वर्जन दिया गया है लेटेस्ट वाला। बहुत ही प्यारा लैपटॉप है, गो फॉर इट। तो ये थे भाई सबसे बढ़िया 80,000 रुपीज के लैपटॉप जो कि आप बाय कर सकते हो। आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ।